तो बेटा इससे लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है और फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजर करते हैं, ठीक है। और उसमें हमने पढ़ा कि 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर से ही हम स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी को कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती थी जिन्हें हम नाप सकते हैं। अब नापने के लिए जब भी मैं किसी फिजिकल क्वांटिटी को लिखूंगा तो बेटा उसमें दो चीजें होती हैं, ठीक है। एक तो मैग्नीट्यूड होता है और दूसरा क्या होता है, उसकी यूनिट। फॉर एग्जाम्पल सर समझ में नहीं आया, बहुत अच्छे से समझाओ। तो देखो कुछ इस तरीके से मान लो मैं कोई भी फिजिकल क्वांटिटी लिख रहा हूं, फिजिकल क्वांटिटी जैसे मैं लिख रहा हूं मास, ठीक है। तो मास अगर किसी बॉडी का होगा तो मान लो 10 किलो की कोई बॉडी है तो 10 kg लिख रहा हूं मैं, ठीक है। बहुत सिंपली देख सकते हो यहाँ पर 10 kg लिख रहा हूं। सिमिलरली अगर मैं किसी भी चीज की लेंथ नापूं, लेंथ भी एक फिजिकल क्वांटिटी है क्योंकि हम किसी भी बॉडी का लेंथ मेजर कर सकते हैं, ठीक है। इसको मेजरमेंट इसका लिया जा सकता है। तो लेंथ मान लो किसी भी बॉडी की है 50 सेंटीमीटर, ठीक है। मान लो टाइम हो गया है यहाँ पर, और टाइम को मैं कह रहा हूं कि भैया एक काम को टाइम लगा है आ, आ, 2 दिन में एक काम हो रहा है, ठीक है। तो ये भी बहुत डेफिनेट सी चीज है, टाइम को भी हम मेजर कर सकते हैं। सिमिलरली बहुत सारी चीजें जिनको हम मेजर कर सकते हैं। तो यहां पर आप जरा ध्यान से देखना, जब भी मैं कोई भी फिजिकल क्वांटिटी लिख रहा हूं तो बेटा यहां पर दो चीजें हैं। एक तो मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, ठीक है, सब बच्चों को दिख रहा होगा। एक तो मैं नंबर लिख रहा हूं यहां पर, ये नंबर। और दूसरी चीज मैं क्या लिख रहा हूं बेटा, दूसरी चीज मैं यूनिट्स लिख रहा हूं। ये देखो यहां पर, ये देखो ये यूनिट्स लिख रहा हूं, ओके। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को देखो तो दो चीज में तोड़ के लिखा जा सकता है, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा यूनिट। अब क्या मैग्नीट्यूड मुझे पढ़ना है 11th में, क्या मुझे नंबर्स पढ़ने हैं? आंसर है नहीं सर, हमें नंबर नहीं पढ़ने, ये तो हमने पढ़ रखे हैं, हमें पढ़नी है यूनिट्स, ठीक है। तो यहां पर हमें किस चीज को कवर करना है, यूनिट्स को बहुत अच्छे से कवर करना है। हमारे लिए जो सबसे मेन चीज है वो है यूनिट्स, ठीक है बेटा। यूनिट्स को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ये देखो, ये मैं दिखा दूं यहाँ पर, ये इस वाले पार्ट को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है, ये हमारे पास यूनिट वाला पार्ट है, ओके। अब यूनिट कितने टाइप की होती है ये भी हम देख सकते हैं। तो बेटा यूनिट में चलते हैं और यूनिट को देखते हैं, यूनिट कितने टाइप की है, ठीक है। तो इस लेक्चर से एक चीज समझ में आ गई कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी है वो दो चीजों में होगी, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी को जब भी हम लिखेंगे तो उसमें दो पार्ट होंगे, एक मैग्नीट्यूड होगा और दूसरा क्या होगा, यूनिट होगा। जैसे कि यहाँ दिख रहा है, जैसे कि आप कोई मुझे फिजिकल क्वांटिटी बताओ इसके अलावा। जैसे क्या कर ले, हम टेम्परेचर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, मास, एरिया, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ठीक है, डेंसिटी, स्पीड। अगर मैं किसी भी बॉडी की स्पीड भी नापता हूं, देखो अगर मैं किसी भी बॉडी की स्पीड भी लिखता हूं तो स्पीड भी हम दो चीजों को मिला के ही लिखेंगे। जैसे स्पीड ऑफ ए कार इज 20 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा ये 20 मीटर पर सेकेंड में 20 तो हमारा क्या हो गया, मैग्नीट्यूड, राइट। और ये मीटर पर सेकंड क्या हो गया, यूनिट, ठीक। तो हमें इस चैप्टर में यूनिट्स के बारे में पढ़ना है, फिजिकल क्वांटिटी का ये वाला यूनिट्स वाला पार्ट, ठीक। तो चलो देखते हैं यूनिट कितने टाइप की होती है आगे। अब अगर हम बढ़े तो बेटा यूनिट, ध्यान से देखना, यूनिट यहाँ पर हमारे पास दो टाइप की है, ओके। यूनिट हमारे पास दो टाइप की, एक है फंडामेंटल यूनिट्स और एक क्या होती है, ड्राइव्ड यूनिट्स। क्या मैं फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बता चुका था? बिल्कुल बता चुका था। तो बेटा उन्हीं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की जो यूनिट्स होंगी उन्हें हम कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है। इसको देखो मैंने बहुत अच्छे से नोट्स में लिख भी रखा है, यहां पर देखना ये बहुत अच्छे तरीके से यहाँ लिख रखा है। कोई भी बच्चा अगर इस तरीके से इसको याद कर लेगा तो उसके लिए बहुत सिंपल हो जाएंगी चीजें। ये देखो कितने अच्छे से यहाँ लिख रखा है, सो दोज यूनिट्स विच कैन नॉट बी रिजॉल्व इनटू मोर सिंपलर यूनिट्स, ठीक है। सबसे पहली बात, फंडामेंटल यूनिट्स सबसे बेसिक यूनिट होती हैं। अब बेटा इन बेसिक यूनिट्स को हम नहीं तोड़ सकते, सबसे बेसिक चीज यही है, ठीक है। रिजॉल्व करना मतलब होता है तोड़ना, ठीक। मतलब इनको तोड़ के नहीं लिखा जा सकता। जैसे मैं कह रहा हूं लेंथ, ध्यान से देखना, जैसे मैं कह रहा हूं लेंथ, यहां पर लेंथ एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है और इसकी यूनिट किसमें होगी, मीटर में। अब मैं मीटर को फर्दर तोड़ के नहीं लिख सकता, रिजॉल्व करके नहीं लिख सकता, इससे बेसिक चीज नहीं होती, ठीक है, लेंथ में। तो यहां पर ये हमारी क्या हो गई, बताओ, फंडामेंटल यूनिट, ठीक है। तो इन सातों के अलावा, जैसे मास है, मास किलोग्राम में, ठीक है, तो केजी इसकी फंडामेंटल यूनिट है एक। टाइम सेकंड में नापा जाता है, अमाउंट को मोल में नापते हैं,
टेम्परेचर को केल्विन में नापते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में नापते हैं, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी को कैंडेला में नापा जाता है। इन सातों को छोड़कर फिजिक्स में जो भी यूनिट्स तुम्हें दिख जाए, सारी की सारी यूनिट्स आती है ड्राइव्ड यूनिट्स के अंदर। और एक मजेदार बात बताता हूं, जितनी भी ड्राइव यूनिट्स हैं इस दुनिया में, सारी की सारी इन सातों यूनिट्स से मिला के ही लिखी गई हैं। तो अगर मैं देखूं तो सबसे बेसिक क्या हो गया, सबसे बेसिक हो गया हमारा फंडामेंटल यूनिट, जिन्हें हम और सिंपलर फॉर्म में नहीं तोड़ सकते, और जिनका यूज करके हम दूसरी क्वांटिटी बना सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं ड्राइव्ड यूनिट्स। ऐसी यूनिट्स जिनको हम बनाते हैं, फॉर्म करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, जिनको किसकी टर्म में, फंडामेंटल यूनिट्स की टर्म में, इनको बोला जाता है ड्राइव यूनिट्स। यहां देखो मैंने बहुत अच्छे से इसकी डेफिनेशन भी लिख दिया है, तो अगर इतना भी हम लिख कर आते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से हमें चीजें समझ में आ जाएंगी। जैसे कुछ ड्राइव्ड यूनिट्स हम लिखते हैं, देखो जैसे मान लो मैंने यहां लिख रखा है स्पीड, ठीक है, तो ध्यान से देखना, स्पीड। तो बेटा स्पीड, अच्छा एक खास बात और है कि अगर हमें कभी भी ड्राइव यूनिट्स लिखना है तो बेटा हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर हमें फॉर्मूला पता है तो हम बहुत इजीली उसको लिख सकते हैं। तो क्या सर मुझे सारी फिजिक्स के फॉर्मूले याद करने, नहीं, देखो जितने मैं यहां पर करा दूं वो सफिशिएंट है। इस लेक्चर में जितने भी मैं कवर कराऊंगा आगे, वो सफिशिएंट है, उतना ही पढ़ के जाना है। अगर ये फर्स्ट टर्म यूटी में आता है तो इतना सफिशिएंट है। अगर ये हाफ ईयरली में आ रहा है बेटा, तो हाफ ईयरली तक हम 7 चैप्टर कवर कर चुके होंगे, तो उनसे रिलेटेड जो भी यूनिट्स आएगी वो पूछी जाएगी इसमें, ठीक है। तो जैसे यहां पर स्पीड एक फिजिकल क्वांटिटी है, चलो इसकी यूनिट्स लिखते हैं। तो इसका फॉर्मूला देखो मुझे बहुत सिंपली पता है, क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो सर क्या मुझे उतने ही याद करने जितने मैं यहां लिखवा रहा हूं, बिल्कुल, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं याद करना, इतना याद करके जाओ बहुत सफिशिएंट हो जाएगा। तो ये मीटर, डिस्टेंस किस में नापा जाता है, मीटर में, और टाइम किस में नापा जाता है, सेकंड में। तो बेटा ये हो गया मीटर पर सेकंड, राइट। मान लो हमारे पास फोर्स है, तो फोर्स का फॉर्मूला अभी मैं सब ड्राइव करके दिखाऊंगा। अगर हमें फॉर्मूले याद हैं तो हम बहुत इजीली कर सकते हैं इनको। अब मैं कुछ ऐसी ड्राइव्ड यूनिट्स आपको बताने जा रहा हूं, ड्राइव कराने जा रहा हूं, जिसको अगर हम याद कर लें तो बहुत अच्छे से चीजें हो सकती हैं। अच्छा एक और चीज मैं यहां डिस्कस करना चाहूंगा, इस चैप्टर का नाम यूनिट्स एंड मेजरमेंट है। तो बेटा यूनिट्स में हमें कुछ डायमेंशंस पढ़नी है, और डायमेंशंस यकीन मानो सिर्फ इतनी पढ़नी है, ये 7 डायमेंशन। जितनी भी मैंने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी तुम्हें बताई थी, ठीक है, उनकी डायमेंशन ये होती है। जैसे लेंथ किस में नापा जाता है, मीटर में। तो बेटा लेंथ का पहला वर्ड देखो, लेंथ का पहला वर्ड अगर मैं यहां देखूंगा तो लेंथ है, ठीक है, तो एल लिखते हैं। जनरली डायमेंशंस का मतलब होता है पावर, ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हो कि लेंथ की कितनी पावर है फॉर्मूले में, ठीक। तो पावर का मतलब ऐसे डायमेंशन होता है, लेकिन हम इसको यहां पर ऐसे याद कर सकते हैं। जैसे मास है तो मास का पहला वर्ड एम, जैसे टाइम है तो टाइम का पहला वर्ड टी। अब जैसे करंट है, करंट का पहला वर्ड सी, लेकिन यहां सी नहीं लिखेंगे, करंट की जो यूनिट होती है वो एम्पियर, तो ए लिखा जाएगा। टेम्परेचर, टेम्परेचर का टी यहां नहीं लिखेंगे, टेम्परेचर की जो यूनिट होती है वो होती है केल्विन, ओके। इंटेंसिटी कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। तो ये डायमेंशंस भी याद रखनी है हमें। तो इन शॉर्ट मैं क्या बताना चाहता हूं, फिजिकल क्वांटिटी 7 हैं फंडामेंटल वाली, वो सातों हमें याद रखनी है, और उनकी डायमेंशंस हमें याद रखनी है। अगर उनकी डायमेंशंस और यूनिट मुझे याद है तो ये चैप्टर मेरे लिए बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में, ओके। तो इसको हम बहुत तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और ड्राइव्ड यूनिट अब हम करने जा रहे हैं। तो ड्राइव यूनिट कैसे ड्राइव करी जाती है, ठीक है, कितनी ड्राइव यूनिट हमें याद करनी है सर इस चैप्टर में, सब बता रहा हूं, बहुत अच्छे से बता रहा हूं आप सबको। तो इसको बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं ड्राइव यूनिट्स, ठीक। तो देखो इतनी सारी ड्राइव यूनिट्स, कुछ इंपॉर्टेंट ड्राइव यूनिट्स है, सारी की सारी मैंने यहां लिख रखी है। जैसे यहां पर मैं आपको बताऊं, ये है डिस्प्लेसमेंट, एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सिलरेशन, फोर्स, एनर्जी, डेंसिटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ये, ठीक है, पावर, वर्क, मोमेंटम और प्रेशर, ठीक है। तो ये सब हमें याद करना है।
तो सर क्या ये आप हमें ड्राइव कराओगे एक बार? हाँ, मैं ये सारी की सारी ड्राइव यूनिट आपको एक बार ड्राइव करा के दिखाऊंगा, और कैसे ड्राइव करते हैं ये भी हम देख सकते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं हाउ टू ड्राइव दिस यूनिट। ठीक है, इनकी यूनिट्स कैसे ड्राइव करते हैं। तो बेटा यूनिट्स मैं पहले बता रहा हूं, अगर हमें फॉर्मूला याद है तो हम कुछ भी टैकल कर सकते हैं। जैसे एरिया का कोई भी फॉर्मूला बताओ। ठीक है, एरिया का सबसे बेसिक फॉर्मूला जो सब बच्चे पढ़ते हैं वो मुझे बोलते हैं सर लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, तो बेटा अगर देखा जाए तो लेंथ किस में नापी जाती है? मीटर में नापी जाती है। ओके, और ब्रेथ भी किस में नापी जाती है? मीटर में नापी जाती है, क्योंकि ब्रेथ भी एक लेंथ है। तो मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करो, जल्दी बताओ क्या आ जाएगा? मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मीटर देखो, मीटर इसकी यूनिट आ गई, लेकिन अगर मुझे इसकी डायमेंशन लिखनी है तो मीटर किसकी यूनिट होती है? लेंथ की, और लेंथ की डायमेंशन होती है एल, तो बेटा यहां लिखा जाएगा एल स्क्वायर। ओके, क्या हम ऐसे समझ सकते हैं? बिल्कुल समझ सकते हैं। ठीक है, बताओ वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है? वॉल्यूम होता है एल इंटू बी इंटू एच। मैं वैसे फॉर्मूले ले रहा हूं इनको जो जनरली लोगों को पता है। ठीक है, तो एल क्या है? लेंथ है, लेंथ मीटर में नापी जाती है। ब्रेथ क्या है? मीटर में नापी जाती है। हाइट भी एक लेंथ है, मीटर में नापी जाती है। तो बेटा ये कितना हो गया? ये हो गया मीटर क्यूब। ठीक है, और मैं अगर इसको डायमेंशन में लिखूं तो लिखूंगा, क्योंकि मीटर लेंथ है और लेंथ की डायमेंशन क्या होती है? एल से डिनोट करते हैं, तो एल की पावर 3, ये देखो। ओके, बिल्कुल ऐसा लिखा जा सकता है। सिमिलरली डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटे? आप फॉर्मूले पे सारी चीज याद है। अब क्या कहोगे सर कि ऐसे तो कुछ भी आ जाएगा एग्जाम में? मैं फिर से कह रहा हूं कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ यही आएगा जो मैं पढ़ा रहा हूं। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम। तो मास किस में नापा जाता है? केजी में, यूनिट केजी होती है। और वॉल्यूम तो देखो हम ड्राइव कर चुके हैं, वॉल्यूम ये रहा हमारे पास मीटर क्यूब, तो यहां पर लिखेंगे मीटर क्यूब। तो बेटा ये हमारे पास हो जाएगा केजी। और तुम्हें ये पता होगा कि अगर कोई भी चीज अपॉन में है और अगर उसे ऊपर ले जाके लिखते हैं, डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में ले जाते हैं, तो बेटा उसकी पावर माइनस में आ जाती है, तो केजी पर मीटर क्यूब। तो सर इसकी डायमेंशन क्या होगी? देखो बेट बालक, इसकी डायमेंशन बहुत सिंपल है। केजी क्या है? मास है, तो मास की जगह एम लिखा जाएगा। मीटर क्या है? लेंथ है, तो लेंथ की जगह L-3 लिखेंगे। ये देखो, ये हो गई डेंसिटी की डायमेंशन। तो क्या सर मुझे फॉर्मूले याद होने चाहिए? हाँ बेटा बिल्कुल याद होने चाहिए। क्या मुझे सारे फॉर्मूले याद करने हैं? बहुत सारे फॉर्मूले सर, बहुत सारे फॉर्मूले नहीं याद करने। जितना मैं करा रहा हूं उतना ही करना है, और बाकी जो भी कवर होगा हाफ ईयरली में, अगर तुम्हारा कोई एग्जाम होगा तो जितने चैप्टर हो चुके होंगे वो तो हम कर चुके होंगे, सारे फॉर्मूले उसके हमें याद होंगे। ठीक है, तो बहुत इजीली हम डील कर सकते हैं। चलो स्पीड और वेलोसिटी पर आ जाओ। इन दोनों की डायमेंशन सेम होती है बेटा। तो अगर मैं स्पीड लिखूं तो स्पीड का फॉर्मूला मेरे पास होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। राइट, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बेटा डिस्टेंस क्या होता है जल्दी बताओ? डिस्टेंस नापते हैं हम मीटर में और टाइम नापते हैं सेकंड में। तो क्या हो जाएगा ये? मीटर पर सेकंड। और अगर मैं इसकी डायमेंशन लिखना चाहूं तो डायमेंशन हो जाएगी, मीटर लेंथ है तो एल लिखेंगे, सेकंड टाइम है तो टी लिखेंगे, L-T-1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ स्पीड। वेलोसिटी की भी डायमेंशन यही होती है। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट भी एक लेंथ है, तो लेंथ मीटर में नापते हैं, टाइम सेकंड में हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं एक्सीलरेशन पे। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, बचपन से हैं। तो एक्सीलरेशन होता है बेटा वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज को इग्नोर करते हैं, वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। तो वेलोसिटी का यूनिट मैंने लिख रखा है मीटर पर सेकंड, और टाइम हो जाएगा सेकंड। जब ये वाला सेकंड ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर मैं इसकी डायमेंशन लिखना चाहूं तो डायमेंशन हो जाएगी, मीटर की जगह एल आएगा, सेकंड की जगह टी आ जाएगा, तो L-T-2। ओके, दिस इज द डायमेंशन ऑफ एक्सीलरेशन। सिमिलरली अगर मैं फोर्स के पास जाऊं तो बेटा फोर्स का फॉर्मूला भी बहुत सिंपल है, बस फॉर्मूला आना चाहिए, तुम्हें डायमेंशन आ जाएगी। तो फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन। मास किस में नापते हैं सर? मास नापा जाता है केजी में। एक्सीलरेशन किस में नापते हैं सर? अभी तो करवाया है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
तो ये हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बेटा ये हो जाएगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर मैं इसकी डायमेंशन लिखूंगा तो और भी सिंपल है। केजी होता है मास, मास का एम। मीटर होता है लेंथ, लेंथ का एल। सेकंड होता है टाइम, टाइम का टी, और इसकी पावर -2। ये लिख दी मैंने इसकी डायमेंशन। ओके। सिमिलरली अब आ जाओ एनर्जी पे। एनर्जी बेटा, एनर्जी और वर्क, ठीक है, एनर्जी और वर्क सेम चीज है। तो कभी भी एनर्जी की डायमेंशन आ जाए तो वर्क की डायमेंशन निकाल दो। अब वर्क क्या होता है सर? वर्क का फॉर्मूला हमने पढ़ा था 11th में, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो सर फोर्स की यूनिट क्या होगी? देखो फोर्स हम ड्राइव कर चुके हैं यहाँ पर क्लियरली। यहाँ पर फोर्स की यूनिट मैं बता चुका हूँ, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फोर्स की जगह, है ना, फोर्स की जगह क्या लिख सकते हैं भाई? हम लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और बेटा डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट है ऐसे यहाँ पर बड़ा एस, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट होता है मीटर में। तो ये क्या हो जाएगा? केजी मीटर और मीटर कितना हो गया? मीटर स्क्वायर, ठीक है, और ये हो गया पर सेकंड स्क्वायर। अगर मैं इसको डायमेंशन में कन्वर्ट करूं तो केजी की जगह एम, मीटर की जगह एल का स्क्वायर, और सेकंड की जगह T-2। ओके, ये देखो, तो ये इसकी डायमेंशन हो गई। सिमिलरली पावर के पास आऊं तो पावर का फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम। अच्छा एक चीज नोट करो, मैंने जो सीक्वेंस लिखी है, ठीक है, उसी सीक्वेंस से फॉर्मूले यूज हो रहे हैं। जैसे एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, इसके बाद स्पीड का देखो डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। एक्सीलरेशन देखो किस पे डिपेंड कर रहा है? वेलोसिटी वाली डायमेंशन। फोर्स देखो किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्सीलरेशन। देखो फोर्स यहाँ पर किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्सीलरेशन वाली पे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर जो मैंने एनर्जी और वर्क का लिखा है उसकी डायमेंशन ये होगी, ठीक। और पावर में यूज होता है वर्क, तो वर्क यहां से लिख लेंगे हम, ठीक। तो अगर मैं इस पैटर्न को याद कर लूं तो मेरे लिए बहुत सिंपल हो जाती हैं चीजें। तो वर्क की जगह हम क्या लिख सकते हैं बेटा? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। और टाइम की जगह हम क्या लिखेंगे? सेकंड। ये सेकंड जब ऊपर जाएगा तो एक सेकंड और इंक्रीज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। और बेटा जब मैं इसकी डायमेंशन लिखूंगा तो केजी की जगह एम, मीटर की जगह एल स्क्वायर, सेकंड की जगह T-3। ये हो गई पावर की डायमेंशन। सिमिलरली आते हैं प्रेशर पे। अब आप बोलोगे सर आप तो बहुत इजीली लिख पा रहे हो क्योंकि मुझे फॉर्मूले याद है ना। तो अगर मैं फॉर्मूले याद कर लूंगा तो क्या ये चैप्टर इजी हो जाएगा? डायमेंशन लिखना इजी हो जाता है, हाँ। तो कितनी याद करनी पड़ेंगी सर? उतनी याद करनी पड़ेंगी जितनी मैं यहाँ पर लिखवा रहा हूँ, इससे ज्यादा कुछ मत करना, ठीक है। तो अब हम आते हैं प्रेशर पे। तो प्रेशर का फॉर्मूला अगर हम देखें, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। अब फोर्स तो हम लिख चुके हैं, फोर्स कहाँ लिख चुके हैं? ये देखो फोर्स देखो कितनी बार यूज हो रहा है, ये देखो फोर्स की, ये देखो डायमेंशन केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बेटा फोर्स एक बहुत अच्छी फिजिकल क्वांटिटी है जो बार बार यूज होगी। एक्सीलरेशन बार बार यूज होगा, स्पीड बार बार यूज होगा, और एनर्जी बार बार यूज होगा। तो ये चार तो बहुत अच्छे से याद करके हमें रखनी है। अब आ जाते हैं प्रेशर पे। तो फोर्स अपॉन एरिया इसका फॉर्मूला होता है। चलो फोर्स होता था हमारे पास, एक सेकेंड, फोर्स होता है हमारे पास केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एरिया होता है हमारे पास मीटर का स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास मीटर का स्क्वायर। तो एक सेकंड, यहां पर हो गया मीटर का स्क्वायर, मीटर से मीटर बेटा क्या हो जाएगा? कैंसिल। ये वाला मीटर ऊपर पहुंचेगा तो क्या आ जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारे पास केजी। ये मीटर जब ऊपर जाएगा तो पर मीटर, ठीक है, और पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। तो इसकी डायमेंशन अब आप खुद लिखोगे, वैसे मैं ही लिख देता हूं। चलो केजी की जगह एम, मीटर की जगह लेंथ तो एल माइनस, और यहाँ पर T-2। तो देखो कितना इजी है ये सब लिखना, ठीक है। अगर मैं ये सारी चीजें याद कर लूंगा तो मेरे लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। अब टॉर्क, अब आप में से कई बच्चों ने टॉर्क पहली बार सुन रखा होगा, सर ये टॉर्क क्या भला है? तो देखो टॉर्क का फॉर्मूला मैं बता देता हूं, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ये 7th चैप्टर में होगा। तो अगर इससे रिलेटेड कुछ आया एग्जाम में तो हाफ ईयरली में आएगा क्योंकि हम 7th चैप्टर पढ़ चुके होंगे। अगर फिर भी नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, बेटा टॉर्क का फॉर्मूला होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस,
ठीक है। अब आप कहोगे सर ये फॉर्मूला तो वर्क का भी है, चलो वापस चलो, ये देखो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट या फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है। तो फोर्स की जगह हम लिखेंगे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर और डिस्टेंस की जगह लिखेंगे मीटर। तो ये क्या हो गया, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो सर क्या ऐसा भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, दो फिजिकल क्वांटिटी बताओ जिनकी यूनिट्स और डायमेंशन सेम होती हैं? तो आंसर है हाँ, बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो टॉर्क और एनर्जी और वर्क इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। इसकी जो यूनिट है और जो इनकी डायमेंशन है इतनी चीज की, वो सेम होती है, देखो। ओके। तो इसकी डायमेंशन अगर मैं लिखना चाहूं तो डायमेंशन बेटा क्या हो जाएगी मेरे पास, केजी की जगह एम, मीटर की जगह एल, एल स्क्वायर T-2। ओके। अब आ जाते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है, हमने याद करो, हमने नाइन्थ में एक फॉर्मूला पढ़ा था, है ना। दो बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं कितने फोर्स से, G m1 m2/r², ये हमने पढ़ा था। ओके। जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, m1 m2 मास है और r डिस्टेंस है। तो अगर g को मुझे कैलकुलेट करना है तो बेटा g का फॉर्मूला निकाल लो। तो ये r इधर चला जाएगा तो F r², और यहां पर आ गया हमारे पास मास m1 m2। ठीक। चलो फोर्स की यूनिट बताओ क्या, अभी हमने लिखी थी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर और डिस्टेंस की हो जाएगी मीटर स्क्वायर। और बेटा ये जो मास है इसकी जगह क्या आ जाएगा, केजी इंटू केजी। ठीक है। देखो कई जगह ऐसा लग सकता है कि ये तो मीटर था सर, नहीं, यहाँ पर मैं आपको बताता जा रहा हूँ, ये m1 m2 यहाँ पर मास है। ठीक है। अब इस केजी से ये केजी चला गया। ओके। और ये मीटर स्क्वायर और मीटर वन हो गया, तो ये हो जाएगा हमारे पास पर केजी। ठीक है, मीटर की पावर वन और मीटर की पावर स्क्वायर, तो ये हो गया मीटर क्यूब। राइट। और ये हो गया हमारे पास पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर मैं इसकी डायमेंशन लिखना चाहूं तो m-1 मीटर हो गया L⁻³ और सेकंड हो गया T-2। तो बेटा ऐसा मैं इसकी डायमेंशन लिख सकता हूं। सिमिलरली कुछ क्वेश्चन मैं आपको दूंगा यहां पर करने के लिए, जैसे इम्पल्स। इम्पल्स का फॉर्मूला होता है, इम्पल्स का फॉर्मूला हम जे से डिनोट करते हैं, और बेटा इम्पल्स होता है फोर्स इनटू टाइम। अब मैं कुछ देर यहां पर अपनी वीडियो पॉज करो, और वीडियो पॉज करके इसकी यूनिट लिख के दिखाओ और मैच करो, क्या हमारी यूनिट मैच कर रही है? तो वीडियो पॉज करो और इसको लिखो। आई होप आपने वीडियो पॉज कर ली होगी और इसका आंसर लिख लिया होगा। चलो मैच कर लेते हैं। तो फोर्स की जगह आ जाएगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम की जगह आ जाएगा सेकंड। तो बेटा ये हो गया केजी मीटर पर सेकंड। ओके। और इसकी डायमेंशन अगर मैं लिखना चाहूं तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी केजी की जगह एम, मीटर की जगह एल और सेकंड की जगह T-1। तो ML T-1 इज द डायमेंशन ऑफ इम्पल्स। ठीक है। फिर आ जाते हैं स्ट्रेस पे। बेटा स्ट्रेस क्या होता है, देखो स्ट्रेस और प्रेशर सेम चीज है, ठीक है। स्ट्रेस और प्रेशर सेम चीज है, तो सर अलग अलग क्यों दे रखा है? तो बेटा ये प्रेशर ना जनरली हाइड्रोलिक चीजों में, मतलब लिक्विड चीजों में दिए कंसीडर करा जाता है, ठीक है। जहां पर फ्लूइड होता है वहां प्रेशर कंसीडर करते हैं, लेकिन जहां सॉलिड चीज होती है वहां स्ट्रेस कंसीडर करा जाता है। जैसे ये छत, ठीक है, हमारे घर में जो बीम लगी होती है उस बीम पे पूरी छत का क्या होता है, स्ट्रेस होता है। तो बीम क्या है, सॉलिड है ना। तो हम वहां उस बीम पे प्रेशर नहीं बोलेंगे, जनरली स्ट्रेस बोलते हैं कि ये इस पे इतना स्ट्रेस लग रहा है। तो प्रेशर की मैं डिफाइन करा चुका हूँ, ड्राइव करा चुका हूँ, वही स्ट्रेस की होगी। चलो देख लें प्रेशर की में हमने क्या लिखी थी। प्रेशर हमने लिखा था केजी मीटर-1 सेकंड -2। तो इसकी हो जाएगी केजी मीटर-1 और सेकंड -2। ठीक है। स्ट्रेन क्या होता है बेटा, स्ट्रेन इससे भी सिंपल चीज है। स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, है तो लेंथ ही, है ना। तो लेंथ किस में नापी जाती है, मीटर में, और ओरिजिनल लेंथ भी होगी मीटर में। मीटर से मीटर कैंसिल, ये आ गया। तो बेटा क्या ये यूनिट लेस होती है? हाँ ये यूनिट लेस होती है, ये डायमेंशन लेस होती है। तो स्ट्रेन इज यूनिट लेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि कोई यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी बताओ, तो हमें बताना है स्ट्रेन। ओके।
अब आ जाते हैं कॉफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी पे। कॉफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी बेटा ये इसके फॉर्मूले पता होने चाहिए। अब कॉफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी को मान लो मैं y से डिनोट कर रहा हूं और इसका फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, 1 मिनट वीडियो पॉज करो और इसकी यूनिट मुझे लिख के दिखाओ। पॉज करो वीडियो। आई होप आपने पॉज करके इसका आंसर लिख लिया होगा। तो बेटा स्ट्रेस का तो देखो हमने पहले लिख रखा है, क्या होता है केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और स्ट्रेन का क्या होता है, स्ट्रेन यूनिट लेस होता है, तो यूनिट लेस की जगह 1 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब डायमेंशन आपको लिखनी है। डायमेंशन केजी की जगह एम होगा, मीटर की जगह लेंथ होगा, सेकंड की जगह टाइम होगा। ओके, तो ऐसा हम लिख सकते हैं इसको। फिर आता है कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो बेटा कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी देखते हैं हम। कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं। एफ इजकल टू ईटा ए डीवी, मतलब वेलोसिटी और यहां पर होगा डिस्टेंस। अब ये होता है कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। 1 मिनट वीडियो पॉज करो और जल्दी से बताओ इसका क्या आंसर होगा। अगर एफ फोर्स है, यहां पर ए एरिया है, वी वेलोसिटी है और एक्स डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस है, तो पॉज करो और लिखो। आई होप आपने पॉज करके लिख लिया होगा। तो चलो चेक कर लेते हैं। तो यहां पर आ जाएगा एफ एक्स, ये आ जाएगा ए और ये आ जाएगा वी। ठीक है, तो फोर्स की जगह हम क्या लिखेंगे बेटा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एक्स की जगह क्या लिखेंगे, मीटर। ठीक है, एरिया की जगह क्या लिखा जाएगा, मीटर स्क्वायर, और वेलोसिटी की जगह क्या लिखा जाएगा, मीटर पर सेकंड। तो जरा ध्यान से देखो किससे क्या कैंसिल हो जाएगा, मीटर 2 मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, ये सेकंड जब ऊपर चला जाएगा तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा केजी। ये मीटर जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा पर मीटर, और जब ये पर सेकंड ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा पर सेकंड। ठीक है, तो ईटा हमारा ये आ रहा है। अगर मैं इसकी डायमेंशन लिखना चाहूं तो ml-1 t-1। बहुत ही ज्यादा फेमस यूनिट है ये, डायमेंशन है ये, तो ये हमें याद करना है। अब बेटा एंगल, एंगल को देखो, अगर मुझे एंगल लिखना हो तो एंगल का फॉर्मूला याद होना चाहिए। एंगल का फॉर्मूला होता है आर्क बाय रेडियस। ठीक है, आर्क किस में नापते हैं सर, आर्क मीटर में नापी जाती है ना। याद है सबको हम कैसे करते थे, ये देखो ऐसे करके, मैं याद दिला दूं, ऐसे करके हमारे पास ये होता था, ये थीटा है, इसको हम आर्क कहते थे, है ना, और इसको हम रेडियस कहते थे। तो आर्क है क्या, आर्क एक लेंथ ही तो है, और रेडियस क्या है, ये भी एक लेंथ है। तो इसको हम लिख सकते हैं बहुत इजी। लेंथ किस में नापा जाता है, जल्दी बताओ। लेंथ नापा जाता है मीटर में। तो आर्क की जगह मीटर लिखा जाएगा, रेडियस की जगह भी मीटर लिखेंगे क्योंकि डिस्टेंस है। मीटर से मीटर कैंसिल, तो ये आ गया हमारे पास 1। तो क्या इसकी यूनिट नहीं होती। अब कई बच्चे बोलेंगे सर हमने एंगल की यूनिट तो पढ़ी थी, डिग्री, है ना, रेडियन। हाँ, तो ये इतनी इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है कि इसकी यूनिट हमें असाइन करनी पड़ी। तो इसकी यूनिट जनरली जो हम लिखते हैं वो होती है रेडियन। ठीक है, रेडियन में लिखा जाता है। ओके, सिमिलरली टाइम पीरियड पर आ जाओ। टाइम पीरियड का मतलब होता है बेटा टाइम। ठीक है, तो इसकी डायमेंशन और यूनिट क्या होगी, टी, और यूनिट होगी सेकेंड। ओके, फ्रीक्वेंसी आ जाओ। फ्रीक्वेंसी होता है बेटा, फ्रीक्वेंसी को न्यू से डिनोट करते हैं इस सिंबल से, और फ्रीक्वेंसी होता है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, टाइम का उल्टा। तो टाइम की जगह सेकंड लिखेंगे तो इसकी यूनिट आ जाएगी पर सेकंड, है ना, और इसकी डायमेंशन आ जाएगी क्या, टी को जब ऊपर ले जाएंगे तो टी की पावर -1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब आता है यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट। तो बेटा अभी तक जो कराया है प्लैंक्स कांस्टेंट उसी की एप्लीकेशन से निकलेगा। प्लैंक्स कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है एनर्जी इजकल टू एच न्यू। हमें ये फाइंड आउट करना है। 2 मिनट 1 मिनट वीडियो पॉज करो और इसको निकालो, फिर हम इसका आंसर मैच करते हैं। आई होप आपने आंसर निकाल लिया होगा, है ना। चलो अब हम प्लैंक्स कांस्टेंट करते हैं। तो प्लैंक्स कांस्टेंट होता है एनर्जी अपॉन में फ्रीक्वेंसी। तो बेटा एनर्जी क्या होता है, एनर्जी की यूनिट थी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होता है, पर सेकंड। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, और इसकी डायमेंशन हो जाएगी ml टू
t-1, तो ये इसकी डायमेंशन हो गई। तो क्या सर ये 20 जो आपने लिखवाई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है? हाँ बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद करनी ही करनी है। अगर हमने ये 20 डायमेंशन और यूनिट याद कर ली तो आप देखोगे जितनी भी चीजें मैं करा रहा हूं सब इसकी एप्लीकेशन ही होगी। ठीक है, तो आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब जब हम ये बहुत अच्छे से कर लेंगे, इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं नीट में, जेई में, कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं यहां तक के लेक्चर के ऊपर, वो हम देखेंगे इससे अगले लेक्चर में। अभी तक तो हमें क्या करना है, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट यूनिट्स एंड डायमेंशन अपनी नोटबुक में लिखना है और बहुत अच्छे से उन्हें याद कर लेना है। तो चलो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि होगा हमारा न्यूमेरिकल पार्ट, जो कि इस दोनों लेक्चर पे बेस्ड होगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।